वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेथिल अल्कोहल। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 12th क्लास के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो जब कोई भी कंपाउंड हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। तो जो हमारा मेथिल अल्कोहल है उसका फॉर्मूला है CH3OH। हमें बनाना है CH3OH। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम में जब आएगा ये तो इसका फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद में हमें लिख देनी है इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, CH और OH, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में इसका IUPAC नाम लिख देंगे, IUPAC नाम है इसका मेथेनॉल। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से CH3OH का IUPAC नाम है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा मेथेनॉल, मेथेनल और एल्केनोइक एसिड, कुछ भी दे देगा इस तरह से। तो हम जो मार्क लगाएंगे, टिक करेंगे, वो मेथेनॉल पे करेंगे। IUPAC जो नाम जो है मेथिल अल्कोहल का वो है मेथेनॉल। इसे इंग्लिश में मिथाइल अल्कोहल कह देते हैं, हिंदी में मेथिल अल्कोहल, बात एक ही है। चलिए तो इसके आगे हम बात करते हैं कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल किस तरह से बनता है। देखिए, जो लकड़ी का भंजक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लकड़ी का भंजक। लकड़ी के भंजक को लोहे के रिटार्टों में 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। अगर हम इस तरह से इसे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नंबर 1 मिलता है हमें कास्ट गैस यानी वुड गैस, कास्ट गैस यानी वुड गैस। उसके बाद में हमें मिलता है द्रव आसुत, लिक्विड डिस्टिलेशन, और एक हमें मिलता है हमें कास्ट कोयला। 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या होता है, जब लकड़ी के भंजक को हम आसवन कराते हैं, लोहे के रिटार्टों में रख के 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है, गैसें उत्पन्न हो जाती है और वाष्पशील पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। गैस और वाष्पशील पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तो गैसें तो ऐसी की ऐसी रहती है। ये जो वाष्पशील पदार्थ हैं, इन्हें द्रव आसुत, लिक्विड डिस्टिलेशन कर लिया जाता है, इन्हें द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। और इसके बाद में जो कास्ट कोयला है, ये ऐसे का ऐसे रह जाता है। जो लकड़ी जल जाती है उसके बाद में जो बचता है वो कोयला बचता है। तो 3 चीज़ें, एक तो गैस, एक द्रव आसुत और एक कास्ट कोयला प्राप्त होता है जब लकड़ी के भंजक का आसवन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराते हैं। ये जो गैसें होती हैं, इनमें होती है एक तो CH4 मीथेन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 अधिक मात्रा में, ये होती हैं अधिक मात्रा में। और कम मात्रा में होती है C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन, ये कम मात्रा में होती है। ये जो गैसें होती हैं वो ईंधन का काम करती हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने का काम करती हैं। वापस से इन गैसों को, और लकड़ी का भंजक आसवन लेते हैं तो इन गैसों को ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। कास्ट कोयला भी क्या हो जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग होने लगता है। इसके बाद में बचता है हमारे पास द्रव आसुत। इसे ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या होता है, द्रव आसुत का 2 परतें आ जाती हैं। इसे जब हम ठंडा करते हैं तो 2 परतें आती हैं।
एक ऊपर की परत और एक नीचे की परत। ऊपर की भूरे रंग की परत होती है जिसे पायरोलिग्नस एसिड कहते हैं, जिसे पायरोलिग्नस एसिड कहते हैं, लिग्नस एसिड। और ये होती है भूरे रंग की, भूरे रंग की। एक होती है काले रंग की परत और इसे कहते हैं कास्ट तार या वुड तार। ये होती है काले रंग की परत। ये नीचे की परत होती है, नीचे की, और ये ऊपर वाली परत होती है, ऊपर वाली। ठीक है, तो हमने अभी तक समझा है कि लकड़ी का भंजक आसवन लोहे के रिटार्टो में कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। उससे हमें 3 चीज़ें मिलती है। नंबर 1 कास्ट गैस, नंबर 2 द्रव आसुत, नंबर 3 कास्ट कोयला। जो कास्ट गैस है उसमें अधिक मात्रा में होती है CH4, CO और H2। कम मात्रा में होती है C2H2 और C2H4। इसके बाद में हमने बात करी कास्ट कोयला की, वो भी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, कास्ट गैस भी ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। बचता है द्रव आसुत। द्रव आसुत में क्या होता है, 2 चीज़ें पाई जाती है जब इसे हम ठंडा करते हैं। नंबर 1 ऊपर की परत और नंबर 2 नीचे की परत। ऊपर की परत भूरे रंग की होती है जिसे पायरोलिग्नस एसिड कहते हैं। नीचे की परत काले रंग की होती है जिसे कास्ट तार कहते हैं। अब इसमें क्या होता है आगे, ये जो हमारी पायरोलिग्नस एसिड होती है इसमें पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है नंबर 1 एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, 8 से 10%, 8 से 10%। और पाया जाता है मेथिल अल्कोहल CH3OH 3 से 4%, 3% से 4%। ठीक है, इसके बाद में पाया जाता है एसीटोन CH3COCH3। ये एसीटोन का सूत्र है। 2 से 3% पाया जाता है, 2 से 3% पाया जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। तो इसका मतलब ये हुआ लकड़ी के भंजक आसवन से हम अगर पायरोलिग्नस एसिड लेंगे, द्रव आसुत से पायरोलिग्नस एसिड लेंगे, तो पायरोलिग्नस एसिड से हम निकाल पाएंगे मेथिल अल्कोहल। अब ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। अब इन्हें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो किस तरह से अलग करेंगे इसके बारे में हम अभी समझते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास पायरोलिग्नस एसिड। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आएगा कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि लिखिए तथा इसके रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो लिख देगा कि पायरोलिग्नस एसिड से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कीजिए तथा इससे संबंधित 2 या 1 कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूछ लेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और लकड़ी के भंजक आसवन से पूछता है तो 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं किस तरह से। अब पायरोलिग्नस एसिड से हमें निकालना है मेथिल अल्कोहल। पायरोलिग्नस एसिड या अम्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पायरोलिग्नस एसिड में हम तांबे के बर्तन में लेंगे पायरोलिग्नस एसिड को और इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिला देंगे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर यानी भुजा हुआ चूना। तो चलिए क्या होता है जब हम मिलाते हैं, तो जब हम पायरोलिग्नस एसिड में मिलाते हैं ये, तो पायरोलिग्नस एसिड में हमें पता है CH3COOH होता है। तो ये क्या करता है, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल जो होते हैं जब गर्म होते हैं लाइम वाटर के साथ में पायरोलिग्नस एसिड को गर्म किया जाता है
तो वे तो वाष्पशील बन जाते हैं, वाष्प बन जाती है, और जो बचता है एसिटिक एसिड वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। देखिए किस तरह से, प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो, अब क्या होगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस निकल जाएगा H2H2O निकलेगा। यहाँ से क्या है, 2 H निकल जाएंगे और 2 H यहाँ से, तो 4 H हो गए, और 2 O थे तो 2 O, बचा हमारे पास इतना पार्ट। ठीक है, ये रहा CH3CO का होल ट्वाइस Ca। तो इसने क्या किया, जब हमने पायरोलिग्नस एसिड को तांबे के बर्तन में गर्म किया, इसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जो हमारा एसीटोन था उसकी क्या बन गई, वाष्प बन गई, वाष्प बन गई। ठीक है, एसीटोन की। और जो हमारा मेथिल अल्कोहल था पायरोलिग्नस एसिड में, उसकी भी क्या बन गई, भाप बन गई। तो ये तो हो गए दोनों भाप में कन्वर्ट। ठीक है, इस तरह से भाप बन गई। बचा हमारा एसिटिक एसिड, उसने क्या काम किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करी और कैल्शियम एसीटेट बना लिया, एक ठोस लवण बना लिया। ठीक है, अब हम इस ठोस लवण को क्या करेंगे, अगर हमें एसिटिक एसिड प्राप्त करना होगा, अब क्या करेंगे, हम एसिटिक एसिड को भी यही समझ लेंगे कि एसिटिक एसिड किस तरह से प्राप्त करेंगे लकड़ी के भंजक आसवन से। केवल एक रिएक्शन है। अगर हमें एसिटिक एसिड प्राप्त करना होगा तो ये जो ठोस कैल्शियम एसीटेट आया है, अब ठोस है तो क्योंकि हम उठा के अलग कर सकते हैं, क्योंकि ठोस है। अगर वाष्प होती तो हम उठा कर अलग नहीं कर सकते। तो इसे क्या करेंगे, हम ठोस को अलग कर लेंगे कैल्शियम एसीटेट को, और कैल्शियम एसीटेट की अभिक्रिया हम करा देंगे CaOH के होल ट्वाइस की हम रिएक्शन करा देंगे H2SO4 से, H2SO4 से। तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3COOH, 2 हो जाएंगे, H2 यहाँ से निकलेगा और इसके साथ में CH3COO का होल ट्वाइस, 2 H हो गए और 2 ही एसीटेट। ठीक है, इस तरह से, प्लस बचेगा क्या, CaSO4, Ca कैल्शियम सल्फेट और एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड तो इस तरह से। अब बचा है वाष्पशील एसीटोन और मेथिल अल्कोहल। तो इसका क्या होगा, देखिए एक संघनित्र विधि होती है। कोई भी चीज़ अगर वाष्पशील होती है तो उसको द्रवित कर लेते हैं संघनित्र में से निकाल के। अब हमने संघनित्र में से निकाल के इसे द्रवित कर लिया है। अब हमें अलग करना है मेथिल अल्कोहल को अलग और एसीटोन को अलग। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रभाजी विधि होती है। तो प्रभाजी विधि से हम अलग कर लेते हैं मेथिल अल्कोहल को अलग और एसीटोन को अलग। तो इस तरह से इसकी जो थ्योरी होती है, इससे आगे रिएक्शन नहीं होती मेथिल अल्कोहल के अलग करने की और एसीटोन की अलग करने की। बस एक वो होती है थ्योरी कि इसे संघनित्र में से वाष्पशील जो मेथिल अल्कोहल और एसीटोन है, वाष्पशील मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को संघनित्र में से निकाल के द्रवित कर लेते हैं तथा इसका प्रभाजी आसवन करके मेथिल अल्कोहल अलग कर लेते हैं और एसीटोन अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो हम समझ पाए कि लकड़ी के भंजक आसवन से हम एसिटिक एसिड भी प्राप्त कर सकते हैं, एसीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं, मेथिल अल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं। 3 चीज़ें हमने यहीं पर समझ ली कि लकड़ी के भंजक आसवन से हम एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड तीनों चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। तो जो हमारा मेथिल अल्कोहल है वो जो लकड़ी के भंजक आसवन से आता है वो आता है CH3OH64 BP। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक। 64 क्वथनांक का आता है मेथिल अल्कोहल। और जो एसीटोन है CH3COCH3 वो आता है 56 BP, मतलब बॉइलिंग पॉइंट 56, मतलब जो हमारा क्वथनांक है एसीटोन का वो 56 आता है। ठीक है, तो इस तरह से मेथिल अल्कोहल का, एसीटोन का और एसिटिक एसिड का निर्माण हम कर सकते हैं लकड़ी के भंजक आसवन से। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो
अभी जो हमारे पास मेथिल अल्कोहल आया है लकड़ी के भंजक आसवन से, उसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है, वो प्योर नहीं होता। तो इसे प्योर किस तरह से करेंगे, चलिए समझते हैं प्योर। देखिए, एक होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है COOH, एरो, एरो नहीं है, ऐसी है, COOH, ये एक बॉन्ड है, प्लस इसकी रिएक्शन हम करेंगे 2CH3OH मेथिल अल्कोहल के साथ में, क्योंकि ये अशुद्ध है तो इसे शुद्ध करना है, तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलाया, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एरो लगाएंगे तो हमारा जो निकल जाएगा 2H2O निकलेगा अलग, प्लस में 2H2O निकल जाएगा अलग, और हमारा यहाँ आ जाएगा COOCH3, COOCH3। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है मेथिल ऑक्जेलेट, तो मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड से कराई तो मेथिल ऑक्जेलेट आया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो मेथिल ऑक्जेलेट आया है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे KOH से प्लस 2KOH, एरो लगाएंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा COOK प्लस 2CH3OH। इसका नाम है पोटेशियम ऑक्जेलेट, के मतलब पोटेशियम, COO जो ग्रुप होता है डबल, तो वो ऑक्जेलेट का। तो ये जो अब मेथिल अल्कोहल आया है ये बिल्कुल प्योर है, प्योर मेथिल अल्कोहल अब आया है, और इस तरह से हम लकड़ी के भंजक आसवन से जो मेथिल अल्कोहल आया था उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेथिल अल्कोहल है उसका शुद्धिकरण किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। महा इम्पोर्टेंट है कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस तरह से करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इसके रासायनिक गुण और उपयोग क्या होते हैं। चलिए रासायनिक गुण समझते हैं इसके। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा अल्कोहल है, मोनोकार्बनिक अल्कोहल है, उनका जो OH ग्रुप है वो दो तरीके से टूटता है। एक तो इस तरीके से टूटता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है केवल, और एक उसमें ROH लिख देता हूँ, एक उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें रिप्लेस होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, पूरा का पूरा OH ग्रुप रिप्लेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन रासायनिक गुण की अल्कोहलों के, मोनोकार्बनिक अल्कोहलों के उन रासायनिक गुण की जिसमें O और H पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है अल्कोहल से, और फिर बात करेंगे उस रासायनिक गुण की जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है अल्कोहल से। चलिए बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फास्फोरिल हैलाइड से, और फास्फोरिल हैलाइड में किससे, PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से किसकी रिएक्शन, CH3OH की रिएक्शन। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया, CH3OH प्लस PCl5, CH3OH प्लस PCl5। तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे हल्की रिएक्शन है, क्योंकि जब भी PCl5 की रिएक्शन किसी OH ग्रुप से करेंगे तो यहाँ पर Cl आएगा OH की जगह, चाहे वो किसी भी कंपाउंड में OH हो। तो देखिए ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl, यहाँ से जो H निकला है एक Cl के साथ निकला, अब बचा O, तो O निकलेगा प्लस
और O और Cl कितने बचे हमारे पास? 3 बचे, क्योंकि एक ये चला गया, एक ये चला गया। तो इस तरह से जो बना है ये मेथिल क्लोराइड बना है, मेथिल क्लोराइड बना है। ठीक है, तो लिख देंगे इसका रासायनिक गुण किस तरह से लिखेगा कि मेथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है, मेथिल क्लोराइड बनाता है। यह अभिक्रिया, इसका कोई नाम नहीं है तो PC इतना ही लिख देंगे। ठीक है, इसका कोई नाम ही नहीं है अभिक्रिया का। इसकी तो मतलब जैसे डार्जन अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंग अभिक्रिया है, हुंसडीकर अभिक्रिया है, तो इस तरह से इसका कोई नाम नहीं है, तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हेन मेथिल अल्कोहल आर रिएक्टेड PCl इज रिएक्टेड PCl5 द कंपाउंड फॉर्म इज मेथिल क्लोराइड। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों से किस तरह से होती है? देखिए CH3OH प्लस हैलोजन एसिड होते हैं HX, और HX की जगह X की जगह ClBrI कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ Cl रख देता हूँ X की जगह पर भी। Br भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो Cl अगर रखा तो यहाँ क्या होगा? ZnCl2 की उपस्थिति होगी। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O। ये जो H है यहाँ से निकलेगा और इसका पूरा रिप्लेस होगा, H2 हो गए H2O, और यहाँ पर बचा Cl और CH3Cl। तो इस तरह से ये हमारा OH ग्रुप रिप्लेस हो गया इससे भी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं डार्जन रिएक्शन की, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, जिसका नाम है डार्जन अभिक्रिया, जो हम अल्कोहलों में भी पढ़ चुके हैं और एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। देखिए जो रिएक्शन होंगी ना वो घुमा फिरा कर एक दूसरे के चैप्टर में आई जाएंगी। मेथिल अल्कोहल में आई है, एल्किल हैलाइड में आई है डार्जन अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया इसमें आई है, एल्किल हैलाइड में आई है, और आगे चलकर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में भी हुंसडीकर अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं थायोनिल क्लोराइड से किस तरह से अभिक्रिया होगी। CH3OH प्लस SOCl2, ये जो है थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। CH3Cl, तो जब भी हम थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं मेथिल अल्कोहल की, इसमें अधिकतर क्लोराइड ही बनेगा, हैलाइड ही बनेंगे। तो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करी तो CH3O हटा और Cl आ गया, SO था, O के एक ये O ये रहा, और प्लस ये बना SO2, प्लस यहाँ पर क्या बचा? H बचा और एक Cl बचा, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा मेथिल क्लोराइड बना। तो इस तरह से हमारा हर बार क्या हो रहा है? OH रिप्लेस हो रहा है पूरा मेथिल अल्कोहल से। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ अन्य विधि की, कुछ अन्य रासायनिक गुण की। देखिए अगर हम इसका निर्जलीकरण कराते हैं, इसका निर्जलीकरण 2CH3OH, ठीक है, Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या होता है? निर्जलीकरण का मतलब है इसमें से हम पानी निकाल देंगे, वाटर अलग कर देंगे। तो हमने निकाल दिया H2O भैया हमने निकाल दिया, ज़्यादा दूर होगा, H2O हमने निकाल दिया। प्लस में क्या बचेगा हमारा? CH3 2 है तो हमने CH3 एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया CH3। हमारे पास H2 थे तो 2 H ये रहे, ऑक्सीजन 2 थे तो एक ऑक्सीजन ये रहा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, और इसका नाम है डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। तो इस तरह से इथल, इसका मेथिल अल्कोहल का क्या कर सकते हैं? मेथिल अल्कोहल का हम निर्जलीकरण कर सकते हैं Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्या बनेगा?
डाईमेथिल ईथर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेथिल अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन और देख लेते हैं। चलिए चलते हैं ऑक्सीडेशन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 2 3। ठीक है, जब हम कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन CH3OH का, तो इससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और वो एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। H कितने थे, 1 और 3 4 थे, बचे कितने हैं 2, इसका मतलब प्लस H 2 निकले हैं। ऑक्सीजन कितने थे, एक ये रहा 2 थे, तो H2O क्योंकि यहाँ पर एक ही आया। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारा बनता है अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन अगर फॉर्मल्डिहाइड का हम कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, जिसकी आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर मेथिल अल्कोहल का कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है HCOOH। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके उस रासायनिक गुण की जिसमें क्या होता है, रिप्लेस होता है H, ओनली H रिप्लेस होता है। अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है निर्जलीकरण को छोड़कर, और ये जो हमने ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कराई है इसे छोड़कर जो हमने 3 पहले रिएक्शन करी थी उनमें क्या था, OH ग्रुप जो था वो रिप्लेस हो रहा था। अब बात करेंगे उस रासायनिक गुण की जिसमें हाइड्रोजन अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए CH3OH प्लस 2Na जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है CH3ONa प्लस H2। नहीं ये गलत हो गया है, हाँ इस तरह से। ठीक है, सही है, आप सही है। तो 2CH3ONa इसका नाम है सोडियम मेथोक्साइड। ठीक है, ये है सोडियम और CH3O जो ग्रुप है वो मेथोक्साइड हो गया, तो सोडियम मेथोक्साइड। तो सोडियम के साथ मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम मेथोक्साइड बनता है। यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन टूट जाते हैं और इसके स्थान पर आता है 2, इस तरह से। तो ये एक रासायनिक गुण है मेथिल अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही है हालांकि। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके एस्टीकरण की और एसिटिलीकरण की, 2 चीज़ की, एस्टीकरण की और एसिटिलीकरण की। देखिए जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3COOH प्लस, इसका मैं उल्टा करके लिख देता हूँ HOCH3। अभी भी इसका नाम मेथिल अल्कोहल ही है, उल्टा करके लिखा है कुछ समझाने की वजह से। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इतना पोर्शन निकलेगा और बना लेगा H2O। बचेगा क्या, CH3CO एक को ये रहा और CH3, और ये जो हमारा होता है CH3COO ये होता है एसीटेट, इसका नाम होता है एसीटेट। ये जाके BSc में जाके इसकी बहुत ही डीपली चर्चा है। तो ये एसीटेट है और
ये जो हमारा CH3 है ये है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। और इसीलिए ये है एस्टीकरण, इसीलिए इसे कहते हैं मेथिल अल्कोहल का एस्टीकरण, क्योंकि इसमें एसीटेट बन रहा है। इसके बाद में बात करेंगे एसीटिलीकरण। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम रिएक्शन करेंगे CH3COCl से प्लस वही HOCH3, उल्टा करके लिखा है मेथिल अल्कोहल को। तो इसमें क्या होगा, इसमें HCl निकल जाएगा H2O की जगह पर और HCl बना लेगा, और प्लस वही एसीटेट CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट बना, दोनों में एसीटेट है। अंतर क्या है, इसे एसिटिलीकरण क्यों कहते हैं और ऐसे एस्टीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन कराई है वो एसिटिक एसिड से कराई है, और इसमें जो रिएक्शन कराई है वो एसिटिक एसिड का जो व्युत्पन्न है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्लोराइड है एसिटिल क्लोराइड, उससे कराई है। एसिटिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई है, तो एसीटेट बना है। दोनों की रिएक्शन सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में एसीटेट ही बन रहा है, लेकिन अंतर है सिर्फ नाम का और प्रोडक्ट का, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एसिड। इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी देख लेते हैं। फिर भी देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है RMgX होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। R जो होता है एल्किल, Mg मैग्नीशियम, और X हैलाइड जिसकी जगह क्लोराइड और जी ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं। R की जगह पर एक मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CH3OHC इस तरह से। तो यहाँ से H टूटेगा, क्योंकि हम रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, जो रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं मेथिल अल्कोहल का, जो H टूटता है उससे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से R और H मिलकर तो बना लेंगे RH, और प्लस रह जाएगा CH3OMgX। और ये जो होते हैं ये होते हैं एल्केन, ये होते हैं एल्केन, ठीक है। तो इस तरह से मेथिल अल्कोहल जो है ग्रिग्नार्ड रिजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन प्राप्त करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में एल्केन है, चलिए चेक करके देख लेते हैं। CH3OH है, प्लस हम R की जगह पर ले लेते हैं CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, एक एल्किल ग्रुप मान लिया C2H5 हमने लिया, RMg, और X की जगह पर Cl, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा जो बनेगा C2H5 के साथ ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, और जब C2H5 के साथ ये हाइड्रोजन निकलेगा तो C2H6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा CH3OMgCl, और इसका C2H6, और इसका जो नाम है वो है एथेन, इसका जो नाम है वो है एथेन। तो इस तरह से हमने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराने पर क्या होता है, एथेन प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन मेथिल अल्कोहल से ही नहीं, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अल्कोहल से करने पर एल्केन ही प्राप्त होते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये थे मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग क्या होता है, देखिए कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ज़रूर प्रयोग होता है। तो इसी तरह से ये भी क्या होगा, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में या अभिकर्मक के रूप में तो ज़रूर यूज़ होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में तो हर प्रोडक्ट का, हर यौगिक का यूज़ होता है। इसके बाद में जो हमने क्या क्या बनाया है इससे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने इससे बनाया है मेथिल क्लोराइड, हमने इससे बनाए हैं एल्केन,
और हमने इससे बनाया है मेथिल एसीटेट। तो इस तरह से हम इसका यूज़ लिख सकते हैं कि मेथिल एसीटेट बनाने में, एथेन बनाने में, एल्केन बनाने में, इस तरह से हम इसका यूज़ लिख सकते हैं। डाई मेथिल ईथर बनाने में। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी परफ्यूम के रूप में इसका यूज़ होता है। परफ्यूम नहीं होता लगाने वाला खुशबू, उसके रूप में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मेथिलित स्प्रिट होती है, मेथिलेटेड स्प्रिट, हिंदी में मेथिलित स्प्रिट कहते हैं, तो उसमें डालने में भी इसका यूज़ होता है। अब मेथिलित स्प्रिट जो होती है उस पर पूरी की पूरी थ्योरी आती है लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए 2 नंबर में। तो वो क्या होती है उसके बारे में मैं भी बताता हूँ। मेथिलित स्प्रिट जो होती है वो एक एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, जो स्प्रिट नहीं लेते जिससे हम अपना जो इंजर्ड विंजर्ड हो जाते हैं तो वो घाव साफ़ करते हैं, इसलिए होती है, ज़ख्म साफ़ करने के लिए। तो एथिल अल्कोहल होता है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ी प्रीडीन मिलाते हैं, थोड़ा पेट्रोलियम नेफ्था मिलाते हैं, थोड़ी मिलाते हैं मेथिल अल्कोहल, और वो एक विषैला हो जाता है, फिर वो पॉइसन हो जाता है, एक जहर बन जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पहले जो मेथिलित स्प्रिट आती थी उसमें केवल एथिल अल्कोहल आता था और उससे लोग क्या करते थे, नशा करने लगते थे। तो इस नशे से बचने के लिए उसे जहरीला कर दिया गया, जिससे कि लोग ऐसा ना करें, उससे नशा ना करें। तो मेथिलित स्प्रिट पे टिप्पणी किस तरह से लिखेंगे कि यह एक एथिल अल्कोहल होता है, इसमें प्रीडीन, पेट्रोलियम नेफ्था और रबर तथा मेथिल अल्कोहल मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे नशे के रूप में प्रयोग ना करे। यह मेथिलित स्प्रिट या विकृत स्प्रिट कहलाती है, या विकृत स्प्रिट, डीनेचर्ड स्प्रिट कहलाती है। तो आज हमने जो बात करी है वो मेथिल अल्कोहल की बात करी है कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले समझा कि लकड़ी का जो भंजक है उसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसमें से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है कास्ट गैस, वुड गैस, दूसरा मिलता है द्रव आसुत, लिक्विड डिस्टिलेशन, उसके बाद में मिलता है कास्ट कोयला, चारकोल, वुड चारकोल। तो हमारा जो कास्ट गैस है उसमें CH4, COH2 और C2H2 और C2H4 निकलती है, ठीक है। जो ये गैसें होती हैं वो ईंधन के रूप में प्रयोग होती हैं आगे चलकर इसी प्रोसेस में। उसके बाद में जो कोयला होता है, कास्ट कोयला, लकड़ी का जो कोयला होता है वो भी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इसी प्रोसेस में। इसके बाद में जो द्रव आसुत होता है, लिक्विड डिस्टिलेशन, उसे हम ठंडा करने रखते हैं। जब ठंडा करने रखते हैं तो उसमें परत जमती है 2। एक जो परत होती है वो तो होती है हमारी ऊपर की परत भूरे रंग की, दूसरी जो नीचे की परत होती है वो होती है काले रंग की। जो भूरे रंग की परत होती है उसे कहते हैं पायरोलिग्नस एसिड, जो काले रंग की परत होती है उसे कहते हैं कास्टार। काले रंग की परत में फिनॉल वर्ग के कुछ फिनॉल वर्ग के जो यौगिक हैं वो आते हैं, और ऊपर की जो पायरोलिग्नस एसिड है उसमें आते हैं एसिटिक एसिड, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल, और इसके अलावा और थोड़े बहुत हाइड्रोकार्बन होते हैं अलग अलग, वो आते हैं। तो हम एसिटिक एसिड किस तरह से प्राप्त करते हैं, एसीटोन किस तरह से प्राप्त करते हैं, और मेथिल अल्कोहल पायरोलिग्नस एसिड में से किस तरह प्राप्त करते हैं। तो पायरोलिग्नस एसिड को क्या करते हैं, तांबे के बर्तन में हम गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करके एक ठोस पदार्थ बना लेता है, कैल्शियम एसीटेट। और जो एसीटोन और जो हमारा मेथिल अल्कोहल है उसकी वाष्प जो होती है वो ऐसी की ऐसी बनी रहती है, ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ को हम उठाकर अलग कर सकते हैं, तो वाष्प रह जाएगी मेथिल अल्कोहल की और एसीटोन की। अब मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को संघनित्र में से निकाल के क्या करते हैं, पहले द्रवित कर लेते हैं, लिक्विड कर लेते हैं। लिक्विड करने के बाद में हम उसे प्रभाजी आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल को अलग कर लेते हैं, एसीटोन को अलग कर लेते हैं, ठीक है।
अब मेथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया और एसीटोन प्राप्त हो गया। मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण करते हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल से करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है मेथिल ऑक्जेलेट। मेथिल ऑक्जेलेट की अभिक्रिया हम कराते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम मेथिल ऑक्जेलेट की अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल और पोटेशियम ऑक्जेलेट। मेथिल अल्कोहल जो प्राप्त होता है वो होता है शुद्ध। तो इस तरह से हम लकड़ी के भंजक आसवन की पूरी टोटल विधि समझ पाए कि एसीटोन, एसिटिक एसिड और मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। मेथिल अल्कोहल के हमने रासायनिक गुण पढ़े। तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा हो चुका है। ये जो लेक्चर है बहुत ही महा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसे ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, जो आपके साथ हैं, जो 12th क्लास में हैं, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।